हाय बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम क्लास 10 के ट्रायंगल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और आगे सम्स को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमें गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज AB इक्वल टू AC है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया कि AB AC के इक्वल है। और एक चीज़ दिया हुआ है विद AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC ये भी आपको गिवन है। प्रूफ करना हमें कि ABD दिस वन इज सिमिलर टू ECF ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ में क्या लिख लेते हैं ना, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है क्या कि सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल है किसके, बताइए AC के। अगर AB AC के इक्वल है तो आपने पढ़ा है ना कि इन किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर टू साइड्स उनके इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ना, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मान लीजिए इसको मैंने नंबर 1 नाम दे दिया एंड इसको एंगल 2 नाम दे दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। रीज़न आप क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स लिख सकते हैं ना। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया कि ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आप देखिए हमें जो प्रूफ करना, आप उस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इस ट्रायंगल में आपको एटलीस्ट 2 एंगल भी हमें मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ना एंगल सिमिलरिटी के बेसिस पर। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि एंगल सिमिलरिटी, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, एंगल साइड सिमिलरिटी एंड साइड सिमिलरिटी। तो अभी हम लोग एंगल सिमिलरिटी पर इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक एंगल आपको इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल के एंगल 1 के इक्वल, एक एंगल एटलीस्ट मिल गया आपको। एक और एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में आप जाते हैं तो आपको एक 90 का एंगल मिलेगा, इस ट्रायंगल में भी आपको एक 90 का एंगल मिलेगा। तो 2 एंगल हमें चाहिए था, दोनों एंगल हमें मिल गए, हो गया आंसर। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ABD, देखिए ABD में दिस वन 90 है तो आप लिख सकते हैं ADB, एंगल ADB इक्वल हो चुका है EFC के, होगा एंगल EFC के, है ना। तो ये हो गया आपका ईच 90 के बेसिस पर, ईच 90 डिग्री। एंड एंगल इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2 वो आपने पहले से प्रूफ करके रखा है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हम लोग लिखेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो अब आप इजीली देख पा रहे हैं कि 2 एंगल्स हम लोग इक्वल कर चुके हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना बाई एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ECF के, हो गया प्रूफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में मैं आपको फिगर बता दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है इसमें गिवन हमें कि ABC एंड PQ आर 2 ट्रायंगल्स हैं जिसमें AD एंड PM ये मीडियंस है आपके, ठीक है। ये दिस वन एक मीडियन है और ये भी आपका एक मीडियन है, ये दोनों मीडियन है। इसमें आपको ये गिवन है कि AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AD बाई PM, मतलब 2 साइड्स आर इन रेशियो है और इनका जो मीडियंस है वो भी आपस में रेशियो में है, ठीक है। तो साइड्स रेशियो में है, AB PQ के रेशियो में है, BC QR के रेशियो में है, AD PM के रेशियो में। अब हमें प्रूफ करना है कि जो होल ट्रायंगल दैट इज ABC PQR के सिमिलर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रूफ में, अगर हमने इस ट्रायंगल को सपोज करिए, आपको ये ध्यान दीजिए पहले कि हमें दिया हुआ है कि दिस साइड बाय दिस साइड एंड बाय दिस साइड, ये हमें दिया है। अगर एटलीस्ट हमें एक और साइड पता होता तो साइड के बेसिस पर हम लोग बोल सकते थे, ठीक है। या फिर आप ध्यान दीजिए, अगर हमें 2 साइड्स आर इन रेशियो है, अगर उनके बीच का एटलीस्ट 1 एंगल मिल जाए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अगर मिल जाए तो भी हम लोग बोल सकते हैं ना साइड एंगल साइड के रेशियो पर, है ना, साइड एंगल साइड के सिमिलरिटी पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, या तो एक साइड्स फाइंड आउट करना है या एक एंगल। तो हम लोग चलते हैं कि हम इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, क्योंकि ये देखिए मीडियंस आपको दिया हुआ है,
तो अगर हमने किसी तरह से इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया, ठीक है, सिमिलर कर दिया, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा और हम साइड एंगल साइड के सिमिलरिटी पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, या फिर सिंस वी हैव हमें क्या दिया वो आप लिख लीजिए पहले। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये कहाँ से आया, सिंस वी हैव, ये हमें गिवन है, दैट्स वाई मैंने ये लिख लिया। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकते हैं हम लोग, किसी को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 से, किसी से भी एक ही नंबर से आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, ए बी बाई पी क्यू हाफ बी सी, हाफ बी सी मीन्स कितना हो जाएगा हमारा बी डी, क्योंकि बी सी जो है वो बी डी का क्या है, ट्वाइस है, एंड बी डी जो है वो बी सी का हाफ है, होगा ना। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम, तो हम लोग देखिए हाफ बी सी दैट इज क्या लिख सकते हैं, बी डी, वाई, बिकॉज ए डी इज द मीडियन, ठीक है, दैट्स वाई बी, हाँ, हाफ बी सी दैट इज बी डी, यहाँ मैंने बी डी लिख लिया। हाफ क्यू आर दैट इज क्यू एम, ये हमारा क्यू एम हो गया, और इसको कुछ नहीं करते हम, इसको जस्ट ड्रॉप कर लेंगे, ए डी बाई पी एम। अब आप ध्यान दीजिए ए बी बाई पी क्यू, देखिए ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम एंड ए डी बाई पी एम, तो हमारा दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल हो गया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बाई साइड सिमिलरिटी पर कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू एम के। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों स्मॉल ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया है, दैट मीन्स वी कैन से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब आपके पास b इक्वल टू क्यू हो चुका है, b इक्वल टू क्यू हो चुका है, दिस बाय दिस आपको पहले से पता था, दिस बाय दिस आपको पहले से पता था, तो अब आ सकते हैं ना। तो अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है, दैट इज ए बी सी एंड पी क्यू आर में हम आ जाते हैं, पी क्यू आर में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर में। देखिए ए बी बाई पी क्यू आपको पहले से गिवन था, ए बी बाई पी क्यू हमें दिया हुआ था कि इक्वल है किसके, बी सी बाई क्यू आर के, था ना गिवन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ये गिवन से मिल गया हमें। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जस्ट प्रूव्ड हुआ है अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हो गया ना प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिगर गिवन नहीं है, इसलिए आपको पहले जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़ के आपको सही फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, मैंने ये नाम लिख दिया ए बी एंड सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी। तो मैंने कहीं एक पॉइंट ले लिया डी, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी दिस एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी के दिस एंगल। ये आपको समझ में आ गया कि तो हम लोग गिवन में क्या लिख सकते हैं बताइए, कि ए बी सी जो ट्रायंगल एंड ये आप लिख लीजिएगा डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। इसमें हम लोग खाली इतना लिख लेते हैं गिवन में कि हमें गिवन है कि एंगल ए डी सी इक्वल है हमारा बी ए सी के, ठीक है, एंगल बी ए सी के, यही ना गिवन है मैं, तो मैंने ये लिख लिया हमें क्या गिवन है। अब आ जाते हैं टू प्रूफ में। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम प्रूफ में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें अगर इस दोनों ट्रायंगल को मैंने अगर पहले सिमिलर कर लिया तो वी कैन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। एटलीस्ट एक एंगल आपको पहले से गिवन है, तो आपका आधा काम तो खत्म है।
आपको सिर्फ एक और एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आपने एक और एंगल फाइंड कर लिया तो हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी पे बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल दिस वन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC पर। देखिए ADC एंड BAC इस ट्रायंगल में एक एंगल हमें गिवन है ना दिस वन, तो उसका यूज कर लीजिए आप कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। वाई गिवन से, ये हमें गिवन से दिया गया है कि ADC BAC के इक्वल है, पहला मिल गया। सेकंड एंगल देखिए आप, इस ट्रायंगल में भी आइए तो आपको एंगल C में आना होगा। इस ट्रायंगल में BAC में भी अगर हम आते हैं तो एंगल C में आना होगा, यानी ADC में भी एंगल C है, BAC में भी एंगल C है, तो एंगल C दोनों में है, दैट इज कॉमन एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं ना एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्या लिखेंगे बताइए, कॉमन एंगल। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी पर, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC जो है हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि अब हमें प्रूफ क्या करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर CA का स्क्वायर, अगर यहाँ से आपने CA लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप क्या लेंगे CB, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, दैट्स वाई। देखिए यहाँ से, तो यहाँ हमने क्या लिया CA बाई CB। ओके, अब आपको यहाँ देखना है CA का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ जो आपके बेस में होगा वो CA आना चाहिए ना, तब ना आप CA को CA से इंटू करके CA का स्क्वायर, मतलब आप इस ट्रायंगल में से अगर आप CA लेते हैं, ठीक है, CA, यहाँ से अगर आपने CA लिया तो यहाँ से आप क्या लेंगे ओब्वियसली CD। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ टू प्रूफ को पहले देखना होगा किस रिस्पेक्ट में आपको चाहिए, उस रिस्पेक्ट पर आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप रीजन लिख दीजिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो इन सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप अगर इसको इंटू कर लेते हैं तो CA इंटू CA कितना हो जाएगा, CA का स्क्वायर होगा। अब यहाँ आप इसको इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए CB इंटू CD मिल गया ना, CB इंटू CD, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप बुक में देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट रिजम्बल आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एंड क्वेश्चन नंबर 14 लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, बट इसमें क्या क्या है, देखिए ये मीडियन है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा था, दिस वन इज द मीडियन एंड दिस वन इज द मीडियन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ABC एंड PQR टू ट्रायंगल्स हैं, जिसमें आपको गिवन है कि AB बाई PQ इक्वल दिया हुआ है हमें किसके बताइए, AB बाई PQ AC बाई PR के, एंड इनमें मीडियंस जो है वो भी रेशियो में है, दैट इज AD बाई PM, है ना, ये हमें गिवन है। तो ये आप गिवन में लिख सकते हैं हमें क्या गिवन है, ये हो गया हमारा गिवन। अब आपको प्रूफ करना है इसमें देखिए, इसमें भी हमें टू प्रूफ करना है लाइक क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है, कि साइड्स इनके रेशियो में है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड था, इसमें सिर्फ साइड चेंज है, AB बाई PQ AC बाई PR दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें BC बाई QR दिया हुआ था, इसमें AC बाई PR दिया हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट ये क्वेश्चन नंबर 12 से बहुत ही अलग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने इसमें किया कि D से एक लाइन हम लोगों ने पैरेलल खींचा है, पैरेलल टू AC। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ABCD DE नाम दे देते हैं इसको, एंड यहाँ हमने एक पैरेलल लाइन खींच लिया है दिस वन। ठीक है, यहाँ मैंने एक नाम दे दिया कुछ भी, मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया कुछ MN। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि DE पैरेलल टू AC एंड MN पैरेलल टू PR, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं DE पैरेलल टू AC एंड MN पैरेलल टू PR, MN पैरेलल टू PR। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 9 का आप कुछ थ्योरम को पहले रिकॉल करिए। क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर किसी अनदर साइड के एक पैरेलल हम लोग लाइन खींचे तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड एंड इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द अनदर साइड, देन इट्स दिस वन इज दिस लाइन, है ना, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा है क्लास 9 में, एक थ्योरम था, या इसको आप बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, सॉरी बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के थ्रू से भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आ जाते हैं। यहाँ हमने देखते हैं प्रूफ में आप लिख सकते हैं कि सिंस डी ई है ना, सिंस डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है एसी के, एंड डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ तक आपने समझ लिया कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑल्सो, है ना, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is the mid point of AB। यहाँ आप लिख सकते हैं by the converse, है ना, by the converse of mid point theorem, by the converse of mid point theorem। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि E जो है वो भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर E मिड पॉइंट हो गया तो आप लिख सकते हैं ना कि AE इक्वल हो चुका है किसके, EB के, एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। देखिए हमें गिवन क्या है, AB बाई PQ, है ना, तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं AB बाई PQ। सिमिलरली हमें क्या गिवन है, AC बाई PR एंड AD बाई PM। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई हाफ, इसमें भी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी हाफ से। AC बाई PR, इसमें भी हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी हाफ से। अब देखिए हाफ AB आपने क्या पढ़ा, हाफ AB को हम लोग AE लिख सकते हैं ना, AE। देखिए हाफ AB दैट इज AE, सिमिलरली हाफ PQ दैट इज PN, ये भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ PN लिख लिया। अब यहाँ देखिए हाफ AC, तो आपने पढ़ा है कि ED, अगर मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा है ना कि DE इज पैरेलल टू AC एंड D इज हाफ ऑफ AC। पढ़ा है आपने कि D इज हाफ ऑफ AC, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप जानते हैं। तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC को हम लोग DE लिख सकते हैं, है ना, DE एंड हाफ ऑफ PR सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ना MN और AD। अब देखिए AD इसको रहने दीजिए आप, AD बाई PM। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए दिस साइड बाय दिस साइड हो चुका है हमारा, AE बाई PN हो चुका है और AC बाई PM हो चुका है। तो बाई साइड सिमिलरिटी पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल दिस वन, है ना, ये छोटा सा ट्रायंगल जो है AED, ट्रायंगल AED हमारा सिमिलर हो चुका है PNM के, ट्रायंगल PNM के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैंने इस स्मॉल ट्रायंगल को इस स्मॉल ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। बस आपको इतना याद रखना है कि इस ट्रायंगल में किसी भी तरह से आप इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल को सिमिलर कर लीजिए। अगर आपने इसको ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया तो आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। मान लीजिए इस एंगल का नाम मैंने 1 दिया, इस एंगल का नाम मैंने 2 दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, 1 है हमारा तो 2 मान लीजिए। यहाँ आपने जब यूज़ किया था तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन ED को AC के पैरेलल ना करके मैंने अगर DE को इस तरफ अगर पैरेलल किया होता AB के पैरेलल, तो आप ध्यान दीजिए ये पैरेलल अगर मैंने इस तरफ किया होता और MN को अगर मैंने इस तरफ पैरेलल किया होता तो अभी हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया है। अगर ये पैरेलल इस तरफ किया होता तो क्या होता, एंगल बताइए 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाता ना। तो सिमिलरली वी कैन से, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिमिलरली एंगल 3 हो जाता हमारा एंगल 4 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अब आप देखिए हमारा काम खत्म हो चुका है। दिस साइड बाय दिस साइड एंड दिस साइड बाय दिस साइड आपको गिवन था, आपने एक एंगल बीच का निकाल लिया। कैसे, अब इस दोनों का आप ऐड कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर एडिंग कर लिया, अगर मैंने एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का आप अगर ऐड कर लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल A एंड 2 प्लस 4 दैट इज एंगल P। ये मिल गया ना आपको एक। एंड हम लोग एक और जानते हैं क्या, बताइए, कि AB बाई PQ, ये आपको पहले से गिवन था, इक्वल है हमारे पास AC बाई PR के, AC बाई PR के। तो इन बेसिस पर, यानी साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड बेसिस पर अब हम बोल सकते हैं ना कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल
पी क्यू आर के। हो गया प्रूफ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले आपने इस छोटे से ट्रायंगल को इस छोटे से ट्रायंगल के सिमिलर किया, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या सॉरी 2 एंड 3, तो जैसे आपने ऐड किया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आपको मिल गया। मतलब आपका मोटो था हमेशा से कि किसी तरह से बीच का एक एंगल आपको अगर मिल जाए तो हम लोग साइड एंगल साइड के बेसिस पर इस ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, और इस तरह हमने इसको किया। आप इसको नोट डाउन करिए।